यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक भाई के कमेंट का जवाब दे देता हूँ। ठीक है, 2-3 मिनट लगेंगे मुझे उस भाई का जवाब देने में। और देखिए, इस चीज़ को ना ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे अपने बेहतरीन शेयर्स की, जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखिए, भाई का कमेंट था कि भाई यूट्यूब पे ना इतना ज़्यादा मतलब चैनल्स हैं, इतने ज़्यादा शेयर्स के बारे में बताते हैं, हम कैसे डिसाइड करें भाई, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, कैसे डिसाइड करें कि हम कौन सा शेयर लें कौन सा नहीं लें। एक यूट्यूबर बोल रहा है ये ले लो, एक ये बोल रहा है ये ले लो। ठीक है, जैसे बाजार में होता ना ये ले लो ये लो। तो भाई हम करें क्या, हम कंफ्यूज हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम शेयर मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से अभी नहीं समझते, नए हैं मार्केट में। ठीक है, और हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक, तो भाई हम इससे कैसे बचें और कैसे हम प्रॉफिट कमा पाएंगे शेयर मार्केट में। ठीक है, तो 2 मिनट में मैं शॉर्ट में आपको समझा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा समझना आप। ठीक, पेशेंस रखना भाई। इसके बाद हम शेयर्स की भी बात करेंगे। ठीक है, नॉलेज जरूरी है भाई। ठीक है, शेयर्स तो आपको किसी भी चैनल पे मिल जाएंगे, नॉलेज लो यार। ठीक है, देखो, तो भाई जिस भाई का ये क्वेश्चन था, देखो ध्यान से सुनना। तो भाई इसका क्या जवाब है, देखो, सभी बता रहे हैं कि ये शेयर लो वो शेयर लो। ठीक है, आपको नॉलेज भी अभी ज़्यादा नहीं है, नए हो शेयर मार्केट में। तो भाई देखो, या तो खुद पे विश्वास करो और या फिर जो बता रहे हैं उन पे विश्वास करो। देखो ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अगर 10 लोग आपको बता रहे हैं ना, तो 10 के 10 तो सच नहीं बोल रहे होंगे। ठीक है, और 10 के 10 झूठ भी नहीं बोल रहे होंगे। कंफ्यूजन यही है ना कि भाई 10 लोग बता रहे हैं, अलग अलग बता रहे हैं, हम क्या करें। तो देखो, जैसा कि आप लोगों ने बताया भाई, आपने बताया मुझे कि जो है ना, मेरी जो नॉलेज है इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं शेयर मार्केट में अभी नया हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको किसी पे विश्वास तो करना पड़ेगा। ठीक है, विश्वास इन द सेंस किसी से तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, विश्वास का मतलब सीखना पड़ेगा। ठीक है, जहां आपको सीखने को मिल रहा है ना, धीरे धीरे आप पहले चीज़ों को सीखें। देखो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे 10 लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करो ना कि जो आपको लग रहा है थोड़ा सा रिलायबल है। ठीक है, जो भी बंदा उन 10 लोगों में से थोड़ा सा रिलायबल लग रहा है आपको, तो क्या करो कि उसका बताया हुआ या कोई शेयर है, जैसे उसने कोई बताया कि भाई ये शेयर जो है ना चल सकता है, या इस तरीके से कुछ भी बताया, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक शेयर, सिर्फ एक शेयर उसका खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसे 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का। ठीक है, ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव वाला नहीं खरीदना है। ठीक है भाई, और भी तो शेयर बताया होगा ना, उसने जरूर तो ना 20,000 50,000 वाला बताया हो, छोटा शेयर। ठीक है, जो 100 150 200 रुपये तक, ऐसा शेयर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा गाइस, अगर मान लो आपने कोई 100 रुपये का शेयर खरीदा। ठीक है, अब उसने कहा कि भाई थोड़ा पेशेंस बना के रखना और थोड़े टाइम बाद जो है आपको रिटर्न मिल सकते हैं। ठीक है, और शेयर मार्केट में ऐसा होता भी है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो भाई थोड़ा वेट कर लेना। ठीक है, हो सकता है उसने बताया हो शेयर थोड़ा सा गिर जाए, 10% 20%। ठीक है, मान लो 10% गिरा या 20%, मैं बोल रहा हूँ 30% गिर गया, 40% गिर गया, लेकिन आपने होल्ड कर रखा है। ठीक है, तो होल्ड कैसे कर रखा है, क्योंकि भाई आपके पास क्वांटिटी एक है। ठीक है, 100 रुपये वाला शेयर आपके पास एक क्वांटिटी है। भाई 40% गिर गया। ठीक है, कितने का नुकसान हुआ आपका, कितने का नुकसान हुआ भाई, 40 रुपये का नुकसान हुआ, मात्र मात्र 40 रुपये का नुकसान हुआ। क्या चला गया भाई, क्या चला गया, आपका लॉस हो गया, घर जमीन बिक गई, क्या हो गया, कुछ हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। ठीक है, इतने की तो हम ट्रांजेक्शन दे देते हैं, ट्रांजेक्शन। ठीक है, सेलिंग और बाइंग में। ठीक है, समझ गया ना मेरी बात। तो अब क्या हुआ, यहां से क्या हुआ कि भाई उस भाई ने कहा कि भाई इसको थोड़ा होल्ड करना, चल सकता है शेयर। ठीक है, अब यहां हम क्या करते हैं ना, उनकी बातों को नहीं समझते, यहां हम कर लेते हैं बल्क में बाइंग। ठीक है, और फिर जब ये 40% टूटता है ना भाई, तो हमारी भी कमर टूट जाती है। सही बोल रहा हूँ ना, अगर ये शेयर, कोई भी शेयर, अगर आपके पास 100 शेयर है, ठीक है, और 40% टूट गया, तो भाई आपकी तो कमर टूट जाएगी ना, क्योंकि आप तो पहली बात तो आप नए हैं, फिर कैपिटल कम है। ठीक है, तो भाई कैसे टिकोगे। तो देखो, आप विश्वास करने वाली बात जो बता रहा था मैं, कि अगर आपके पास एक शेयर है, ठीक है, अगर 50% भी टूट गया ना, तब भी उसकी वैल्यू 50 रुपये है। ठीक है, अब क्या होता है, यहां से आपने एक एक्सपीरियंस लिया कि भाई इस भाई ने हमें बताया था, मैंने सोचा समझा और फिर मैंने ये चूज किया कि भाई ये शेयर लेते हैं। उसके बावजूद भी ना भाई कुछ निगेटिव हो गया और 50% शेयर टूट गया। ठीक है, पर अभी क्या है ना, उसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है, 50 रुपये है। ठीक है, अब जो आपने चीज़ें सीखी हैं उन सबका आप यूज़ करेंगे और फिर देखेंगे आप थोड़ा टाइम के बाद ये शेयर 60 70 80 90, ठीक है, 100, इस तरीके से जाएगा। अब भाई टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है टाइम लगेगा, लेकिन इस बीच क्या करना है अपने को, देखो
50 पे हमने जाके रुके, ठीक है, लेकिन हमने होल्ड कर रखा है। अब यहाँ क्या कर सकते हो ना आप, जब आप ये चीज़ देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो कि भाई 50 पे है, अब इसने पलटी मारनी शुरू कर दी, 60 आया, ठीक है, फिर 65 आया, तो भाई यहाँ पर भी एक शेयर बाइंग कर लो आप, ठीक है, 65 पे भी एक शेयर बाइंग, एक शेयर देख लो, सुन लो बात को पहले, ठीक है, टूटना नहीं, 65 पे भी एक बाइंग कर लो, फिर ये जाएगा 70, धीरे धीरे, ठीक है, 80, फिर यहाँ पर भी एक बाइंग कर लो, जब तक 100 आएगा ना तब तक आपके 5 शेयर हो जाएंगे ये, ठीक है। तो भाई ओवरऑल ना आप प्रॉफिट में ही रहोगे जब ये 100 रुपये पे आएगा, ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप, ये छोटी बात थी। लेकिन जैसे ही शेयर 100 से ऊपर निकलेगा ना आपका अच्छा प्रॉफिट होने लगेगा। क्यों? पहले आपके पास एक शेयर था और अब 5 या 10 शेयर होंगे आपके पास, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो क्या होगा ना भाई, टाइम के साथ साथ ना आपका पैसा बनेगा, टाइम के साथ साथ, ठीक है, इस तरीके से। और मार्केट भाई ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलती है, कोई भी शेयर भाई ऐसे 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 करके नहीं भागता, ठीक है, ये देखना, ऐसे ये चाल चलता है शेयर, ये चाल जो लॉन्ग टर्म में कमा के देगा ना वो ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा कोई शेयर। और ऐसे चल रहा है ना तो भाई पक्का गड़बड़ है कोई, ठीक है। तो ये बात है भाई, मैं उस भाई से कह रहा हूँ कि किसी पे विश्वास करोगे ना अगर, तो देख लेना थोड़ा सा अपना रिलायबल, भाई एक शेयर खरीदने से कुछ नहीं होता, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब शेयर मार्केट में बाहर बैठ के ना कोई नहीं सीखता यार, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि मार्केट में जब आते हो ना आप, तो देखो लॉस भी हो सकता है, ठीक है, किसने आपसे कह दिया कि सिर्फ प्रॉफिट होता है शेयर मार्केट में? मैंने पहले ही दिन बताया था आपको, जब मैंने वीडियो बनाई थी ये इस पे, तो मैंने पहले दिन बताया था आपको कि भाई कोई ये बात नहीं कहता कि भाई प्रॉफिट ही होगा आपका, ठीक है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है, लेकिन हम तैयार तभी हो सकते हैं जब हमारे पास क्वांटिटी कम होती है, ठीक है। और क्वांटिटी हम बढ़ाते क्यों हैं? क्वांटिटी बढ़ाते हैं हम भाई लालच में, ठीक है, ग्रीड में, समझ गए बात? तो ये चीज़ है, ठीक है। देखो ऐसे पैसा बनता है जब आप 100 रुपये का शेयर लेंगे ना, 50 तक आपने देखा है, जब यहाँ से घूमना शुरू करेगा तब आप धीरे धीरे बाइंग करना यहाँ तक शुरू कर दोगे, ठीक है। जब यहाँ 5 शेयर होंगे ना आप प्रॉफिट में आ जाओगे, आप प्रॉफिट में आ जाओगे, ठीक है। कमी तो होगा ना प्रॉफिट पर, होगा तो सही, ठीक है। तो ये चीज़ है, अच्छा शेयर देखो, अच्छा मैनेजमेंट देखो, अच्छा काम देखो, इतना काम आप कर लो, ठीक है। क्या देखो भाई, मैनेजमेंट देख लिया, काम देख लिया, फ्यूचर देख लिया, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फिर जब इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, देखो इसीलिए तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई देखो लॉस सबका हो जाता है, ठीक है, लेकिन लॉस तभी होता है जब हम सेल करते हैं शेयर को, ध्यान रखना इस बात को भाई, मैंने कल भी बोली थी ये बात, ठीक है। जब तक आप बेचोगे नहीं आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो जो डर गया वो मर गया, ये है शेयर मार्केट का रूल, ठीक है। तो ऐसे ही पैसे कमाए जाते हैं, कोई भी भाई, कोई तुमको ये शेयर नहीं बता पाएगा, तो मेरी बात सुन लो ध्यान से, कोई ना ये शेयर नहीं बता पाएगा आपको कि आज आपने लिया 100 रुपये का, कल 200 का हो गया, ठीक है, और भाई एक साल बाद ना 500 का हो गया, ठीक है। भाई ये तो हो सकता है, देखो ये चीज़ तो पॉसिबल है कि 100 का शेयर लिया आपने, वो 150 का हो गया, ठीक है, मान लो 200 का भी हो गया, ठीक है। पर ये कोई गारंटी नहीं देगा कि अब ये 300-500 का होगा, ये भी हो सकता है कि वापस ये 150 पे आ जाए, ठीक है, वापस ये 100 पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा ना, और इसीलिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना वही प्रॉफिट कमाते हैं शेयर मार्केट में, ठीक है। और जो इस समय को पार नहीं कर पाते, वो यहाँ कोई 100 में, कोई 150 में, कोई वापस 100 में, 90 में, यहाँ निकल जाता है, यहाँ हो जाता है उसका लॉस, ठीक है। और फिर बाद में कहते हैं भाई हमारा लॉस हो गया। तो ये टाइम को ना समझो भाई, टाइम को समझो, इसमें टाइम जो होता है ना वही पैसा बना के देता है आपको, ठीक है। शेयर मार्केट के अंदर ना, और खासकर डिलीवरी में, लॉन्ग टर्म में ना भाई टाइम इज मनी है, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ लो, ठीक है। चलो ठीक है, ये सारी बातों को भाई, अब बात करते हैं अपने शेयर्स की, ठीक है। देखो तो गाइस पहला शेयर देखिए, टिप्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसका थोड़ा सा रिकॉर्ड देखते हैं, फिर देखेंगे करती क्या है ये कंपनी, ठीक है, कैसे हमें प्रॉफिट बना के देगी और क्या हमें इस शेयर को खरीदना चाहिए, ठीक है। देखो 1 महीने से शुरू करते हैं अपन, ठीक है। देखो 1 महीने का रिटर्न देखो भाई, ये रहा भाई 12.5%, 12% आप बोलो, ठीक है, कोई बात नहीं। 6 महीने का दिखाओ भाई, ये देखो बॉयस, कर दिया ना इसने काम, कर दिया। अब 1 महीने में से 14% का रिटर्न दे दिया, 6 महीने में, सॉरी, ठीक है, 6 महीने में पैसा डबल, समझ गए बात? ठीक है भाई, हम 6 महीने को भी नहीं मानेंगे भाई, हो सकता है 6 महीने में कोई बढ़िया न्यूज़ चली हो,
ठीक है, कोई बढ़िया काम कर दिया हो कंपनी ने भाई, कम से कम साल भर का दिखाओ मुझे, ठीक है, दे भाई साल भर का देखो, ऐसे नहीं मानेंगे अपन, ठीक है। ये देखो 1 साल का रिटर्न हो गया, नहीं हो गया, नहीं हो गया, तो भाई 1 साल का रिटर्न देख लिया आपने। अब देखो एवरेज, भाई ये एवरेज होती है, ये एवरेज होती है, ठीक है, 1 साल की एवरेज होती है, और एवरेज में अगर 100% का रिटर्न दे रही है ना कंपनी, तो भाई बहुत खतरनाक काम कर रही है, समझ लो आप, ठीक है। आ गई बात समझ। अब ये देखो इसका जो है ना ट्रेंडिंग, देखो इसकी चाल, देखो चाल क्या है, ये देखो, है नहीं, मैं यही समझा रहा था ना अभी वीडियो में। तो ये चीज़ है भाई, ये चीज़ है, देखो। और एक चीज़ और देखो, ऐसा कहीं नहीं है कि मार्केट ऐसे चली हो, देखो ध्यान से देख लो भाई, देख लो ऐसे नहीं चलती। ये देखो कैसे गई, ये नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसे करके, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक। अब इसका काम बता दूं आपको, भाई काम देख लो, देखो गाइस ये काम कर रही, काम क्या कर रही है, देखो देखो, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कंपनी है एक तरीके से, ठीक है। देखो द टिप्स इंडस्ट्री लिमिटेड इज एन इंडियन म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल एंड फिल्म प्रोडक्शन, ठीक है, फिल्म प्रमोशन फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, महाराष्ट्र में कंपनी है, ठीक है। इट वाज फाउंडेड बाय श्री तरुणानी, ठीक है। तो मतलब आप ये सब देख लो, और ये जो कंपनी बनी ना 1975 में, ठीक है। तो फिल्म सेगमेंट में काम करती है कंपनी, ठीक है, प्रोडक्शन और फिल्म प्रमोशन वगैरह, ठीक है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह काम, ठीक। तो ये है कंपनी, ठीक है। तो आपने देख लिया इसका रिकॉर्ड, आपने देख लिया इसका कामकाज, ठीक है, रिटर्न आपने देख लिया। तो ये था हमारा पहला शेयर, ठीक है। चलो देखते हैं दूसरा शेयर। लो भाई आ गया आपका दूसरा शेयर, ये है भाई डी लिंक इंडिया, ठीक है, डी लिंक इंडिया लिमिटेड, ठीक। आ गया आपके सामने। ये देखो भाई एक दिन का जो फॉल मारा है इसने, लगभग 1% का फॉल है, 326 रुपये का भी करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब इसका 1 महीने का रिकॉर्ड देखो आप, ये देखो 2.5% का रिटर्न, ठीक है, 1 महीने में 2.5% का रिटर्न है, ठीक है। गाइस इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट का उस समय सिनेरियो क्या चल रहा है, जैसा कि अभी निगेटिव सिनेरियो चल रहा है, ऐसे में मैंने जो दोनों शेयर दिखाया ना आपको, वो भी मतलब ये देखो कि उसमें भी प्रॉफिट हो रहा है आपका, ठीक है, भले ही 2% का हो रहा है, 3% का हो रहा है, पर हो रहा है ना, लॉस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी में स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं है। अच्छा और चीज़ें देखते हैं, ठीक है। देखो 6 महीने में देखो, ये देखो गाइस 6 महीने में 33% का रिटर्न है, ठीक है, वेल, ठीक है। 1 साल का दिखाओ भाई, 1 साल का 41% का रिटर्न है, ठीक, ओके। अच्छा 5 साल का दिखाओ भाई, 5 साल का देखो गाइस। अब जिस भाई ने होल्ड किया ना इसको 5 साल, देख लो उसका रिटर्न 353% का रिटर्न है 5 साल के अंदर, ठीक है। अब होता क्या है, होता क्या है, देखो आज सिखाते हुए चलूंगा मैं पूरी बात। देखो यहाँ से चली मार्केट, यहाँ गिर गया प्राइस, यहाँ गिर गया, और यहाँ से भाग गए भाई सारे, भाई नहीं नहीं गिर गए, अब फिर क्या हुआ, फिर पकड़ी इनने चाल, यहाँ तक आया भाई ऊपर तक, यहाँ से फिर गिर गया ना यहाँ, फिर भाग गए सारे। तो भाई जब भाग जाओगे मार्केट से तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ठीक है। तो टिकना पड़ता है, रुकना पड़ता है, ठीक है। फॉलो करो चीज़ों को, समझो, ठीक है। तो ये है 5 साल का रिटर्न देख ले। अब काम देख ले इसका भाई, काम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या कर रही है। तो देखिएगा ये है जो इसके प्रोडक्ट है ना, 21 सेगमेंट में काम कर रही है। देखो ये चीज़ देखो आप, 5G प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट, ठीक है, क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट में काम कर रही है, ठीक है, स्मार्ट होम हो गया, ठीक है, और राउटर्स वगैरह जो होते हैं ना, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, और ये देखो कैमराज वगैरह, ठीक है, जो ये बना रही है, ठीक है, डी लिंक, ठीक। तो एक तरीके से देख सकते हो आप लोग। तो ये देख लिया हमने रिकॉर्ड, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क मतलब इंटरनेट कंपनी एक तरीके से, ठीक है। तो ये इट्स डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, सब कुछ कर रही है, सर्विलेंस के लिए कैमरा वगैरह बनाती है, ठीक है, और वायरलेस नेटवर्किंग, ये सारी प्रोडक्ट जो है इसके हैं, ठीक। तो ये था गाइस हमारा दूसरा शेयर, ठीक है। अब देखते हैं हम इस वीडियो का आखिरी शेयर, ठीक है। ये देखना, ध्यान से देखना दोस्त, ये देखो कंपनी का नाम देखो, पहले आप कंपनी का नाम देखो, पक्का लिमिटेड, ठीक है। अब जो भी पढ़ते हो, जो भी प्रोनाउंस करते हो उसको, ठीक है, देखिए इसको, ठीक। अच्छा करंट प्राइस क्या चल रहा है, करंट प्राइस 306 रुपये का, ठीक है, लगभग 9.5% का आप मारा है जिस कंपनी ने, ठीक है। अच्छा पहले इसका रिटर्न देख लें, फिर काम की बात करेंगे अपन, ठीक है। देखो 1 महीने का रिटर्न देखो गाइस, 38% का रिटर्न, ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं। 6 महीने का देखते हैं गाइस, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, से देख लो देख लो देख लो देख लो, आपका ध्यान नहीं होगा इन शेयरों पे भाई, नहीं होगा, आप लगे हो उड़न तस्तरी के चक्कर में। ये देखो ध्यान से 144 यार 144% बहुत होता है भाई, ठीक है, लगभग 1.5 गुना पैसा कर दिया 6 महीने में। अच्छा और देखते हैं भाई, 1 साल में देखो सेम है, सेम, ठीक है, एवरेज बढ़िया है इसका, इसका मतलब अच्छा
5 साल का दिखाओ भाई, 5 साल में क्या किया कंपनी ने। तो भाई 5 साल में कोई कम थोड़े ना है ये, 148% का रिटर्न है भाई, ये देखो। कैसे करवाओगे? 5 साल का रिटर्न है ये, कोई मैं 1 महीने का नहीं दिखा रहा। 5 साल का रिटर्न 147-48% का भाई, ठीक है। तो यार ये चीज़ें हैं शेयर अड्डा के चैनल पे, ठीक है। सीखने को भी मिलेगा भाई और कमाने को भी मिलेगा, ठीक है। तो देख लो, नाम देख लो, वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना, लेना है नहीं लेना वो आप देख लेना, ठीक है। ये हो गई भाई बात। अब देखते हैं काम क्या करती कंपनी, ठीक। ये देखो, ये है गाइस इसका काम, देख लो आप लोग, ठीक है। पैकेजिंग का काम है एक तरीके से इसका, ये देखिए, ठीक है। प्रोवाइड जो है रीजनरेटिव पैकेजिंग फॉर फूड कैरिंग, है ना, पैकेजिंग एंड सर्विसेज, ठीक है। तो पैकेजिंग का काम है इसका, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कैसा काम है, ये तो कोई वैसा काम नहीं। भाई ये ऐसा काम है जो नज़र में नहीं आता लेकिन प्रॉफिट देता है। और मैंने हमेशा कहा है, हर वीडियो में कहा, भाई प्रॉफिट से मतलब रखो, ठीक है। कौन सी कंपनी अच्छा प्रॉफिट करके दे रही है ना, अच्छा काम कर रही है, उस पर ध्यान दो, ठीक है। पैसा बन रहा है तो बनाओ, ठीक है, बनाओ, सीधी सी बात है, ठीक है। और भाई 1 मिनट में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये था हमारी वीडियो का लास्ट शेयर, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है बात। देखो मैंने ना अपने वीडियो में जितने भी शेयर्स बताए ना अभी तक, ठीक है, तो मेरी वीडियो पे भी ना, और मेरे जो बताए हुए शेयर्स थे, ठीक है, जिन पर हम लोगों ने डिस्कशन किया अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। तो इन पर ना जाकर वो फॉर्मूला अप्लाई करना जो मैंने अपनी वीडियो में बताया था, ठीक है। कुछ समय पहले मैंने अपने एक वीडियो डाली थी जिसमें बताया था कि भाई किस तरीके से मार्केट में हमें सही प्राइसिंग, सही शेयर और सही मतलब उस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। तो उन वीडियो को देखोगे ना आप तो समझ जाओगे। और जो मैंने शेयर बताया ना, लिस्ट बना लेना एक पेपर में, ठीक है, और उन शेयर का करंट प्राइस जाकर देखना, ठीक है। और जो मैंने फॉर्मूला बताया ना पिक करने का, तो जाकर पिक करके देखना भाई कौन सा शेयर ना इस समय अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ को मेरे ऊपर भी अप्लाई करके देखोगे ना आप, जितने भी मतलब लोग जिनकी वीडियो देखते हो आप, किसी पर भी अप्लाई करके देखो, ठीक है। मेरे ऊपर भी अप्लाई करके देखो भाई वो चीज़ चल रही है कि नहीं, जो मैं बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ। मतलब एक कहता ना कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो लागू हो रही है नहीं हो रही है, भाई ऐसी बकवास कर रहा हूँ और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो जाकर वो चीज़ें भी देखना, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपसे कि भाई लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, वो जरूरी नहीं है, उससे पैसा भी नहीं बनेगा। पैसा बनेगा गाइज आपका ना वीडियो देखने से। भाई पूरा वीडियो देखोगे ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। स्पीड बढ़ा लिया करो यार, ठीक है। 1.5 के स्पीड पे देख लिया करो आप, ठीक है, टाइम भी बच जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं आपके पैसे और टाइम दोनों बचाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या करूँ यार, आप लोगों को समझाने के चक्कर में थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। इसके लिए भाई माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो धन्यवाद भाई वीडियो देखने के लिए, ठीक है। और अपना ख्याल रखो, पैसे बनाते रहो भाई शेयर मार्केट में पेशेंस के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो भाई।